हम जब ट्रेड करते हैं, हम मतलब मैं और आप या कोई भी नॉर्मली, तो हम क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना, मार्केट को ऊपर जाना था, ऊपर गई और इस रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस पर ही एक रेजिस्टेंस हुआ और आपका टारगेट मिला और मार्केट नीचे आई। इस बार क्या हुआ कि आपको लगा कि मार्केट यहां पर भी कुछ हैमर टाइप का बनाया है और मार्केट ऊपर जाएगी। इस कैंडल ने आपको कंफर्म किया और आपने यहां पर बाई किया, लेकिन ये क्या, एक बड़ी कैंडल ने आकर के आपके स्टॉप लॉस को भी हिट किया और मार्केट नीचे चली गई और इस बार इसने इस सपोर्ट को लिया। चलिए, यहां तक भी बात ठीक है। अगली बार के लिए हम इस रेजिस्टेंस को लेकर के चलते हैं और जब भी हमको ट्रेड मिलता है, जैसे ये हैमर मिला तो हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और हमने इस बार इस वाले सपोर्ट को लेकर के जब हमने ट्रेड किया तो इस बार ये मार्केट ऊपर चलेगी। इस मार्केट के ऊपर इस ट्रेड ने कंफर्मेशन दिया और इसने कंफर्मेशन देने के साथ क्लोजिंग ऊपर हुई, तो कई लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसमें ये कैंडल बन करके मार्केट नीचे आ गई और इस बार हमारे इस सपोर्ट से, हमारा ये जो इस सपोर्ट से इतना सा मार्केट ऊपर क्यों गई? ऐसा क्या रीजन था कि सिर्फ इतना सा ये क्या लेने गई थी ऊपर? चलिए कोई नहीं। अब अगली बार हमने क्या किया कि हमने इसको यहां पर रेजिस्टेंस मान लिया और हमने यहां पर अगर सेलिंग किया और हमने स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर लगाया, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इतना सा मार्केट ऊपर जाके केवल आपका स्टॉप लॉस लेने गई। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है, मेरा स्टॉप लॉस लेते ही मार्केट गई तो नीचे, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस को लेकर के गई। अब यहां पर मैंने सपोर्ट माना था, अब मार्केट यहां पर आने से पहले यहीं से क्यों ऊपर चली गई? इस बार हमारे रेजिस्टेंस तक हमने इंतजार किया, रेजिस्टेंस पे ना जाके उसके पहले से नीचे क्यों चली गई? इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हमको ट्रेड करते समय हमारे दिमाग में आता है। तो इन सबको एनालिसिस करने के बाद एक आंसर हमारे सामने आता है और वो आंसर इस रूप में आता है कि ये जो मार्केट एक्चुअली जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मार्केट दो टुकड़ों में बटी हुई है। वो मार्केट दो टुकड़ों में बटी हुई है। अब वो कौन से टुकड़े हैं, मुझे उसको समझने की जरूरत है। जैसे क्या समझने की जरूरत है? एक सेकंड। आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। मार्केट, हमने अपने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ कि ये जो मार्केट है या कोई भी मार्केट, हमारे आपके आसपास अगल बगल भी जो मार्केट है, सब्जी मंडी है या जो हम लेने जाते हैं, आपको पता है कि वहां पर भी दो लोग ट्रेड करते हैं। एक आपका रिटेल होता है और एक आपका होलसेलर होता है। उसी तरह से इस स्टॉक मार्केट में भी एक रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है, एक आपका इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है। अब जब मैंने इंस्टीट्यूशन बोला तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, मैं समझ गया कि आप एसएमसी की बात कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, मैं समझ गया। लेकिन बात यहां तक अगर आप समझ करके इस वीडियो को बंद कर देते हैं या आगे नहीं समझते हैं, तो वही होता रहेगा जो हमेशा आपके साथ होता रहे। इस बात को बहुत हमें डिटेल में समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हुआ जो मैंने अभी चार्ट में डिस्कस किया कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हंट करने जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यार, स्टॉप लॉस मार्केट हंट करती है या फिर आपको हंट करती है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक्चुअली मार्केट हमको हंट करती है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो मार्केट वहां पे उतना ही ऊपर क्यों गई। अगर आपको इसका आंसर पता चल जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते ही क्यों? आप सीधा सीधा यहाँ पर सेल ना करते। या फिर जब आपने सपोर्ट पे बाई किया और यहां पर एक कैंडल आकर के आपके स्टॉप लॉस को लेकर के गई तो ऊपर, आपने समझा मार्केट को सही, आपका इंडिकेटर सही बताया, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद ही ऊपर जाना उसने स्टार्ट किया। तो इस बात को जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये मार्केट आई क्यों। अब चलिए, आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पहले मैं ये बता देता हूं कि यहाँ पर मार्केट आई क्यों। मार्केट को जाना तो ऊपर था, लेकिन ये नीचे क्यों गिरी? नीचे क्यों गिरी? इस पे एक छोटा सा, अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं, ये बिल्कुल उस तरह से है कि आप सपोज करिए कि आप सब्जी मंडी गए, आपने पूरी सब्जी ली और सपोज करिए कि यहाँ पर आपको 50 रुपए किलो आलू मिला। आलू की बात करते हैं क्योंकि आलू सब्जियों का राजा है, सारे लोग यूज करते हैं। तो 50 रुपए किलो आलू मिला, आप पूरी सब्जी ले चुके हैं। इट मीन्स पूरी डिमांड आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अब आप वापस निकल रहे हैं सब्जी मंडी से। लेकिन क्या हुआ, इसी मोड़ पर एक लड़का आपको मिला
जो कि वही आलू बेच रहा था वो, और वो बोला भैया 30 रुपए किलो में सारा आलू आप ले लीजिए, जो कि 4-5 किलो बचा हुआ है। अब मेरी बात को समझिए कि आलू भाटा मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो ये बड़ा सिंपल है कि 50 रुपए किलो आलू था, यानी कि वो मार्केट का प्राइस वही चल रहा था। हमारी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसने उसकी डिमांड पूरी हो चुकी है, उसको मार्केट को ऊपर ही ले जाना है, यहाँ से आपको घर ही जाना है। दोनों को थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा, बातें एकदम सिंपल आपको समझ में आएगी। अब आपको यहाँ पे लगा अरे यार मैं 50 रुपए किलो आलू लेके आया, लेकिन ऐसा ये 30 रुपए किलो आलू क्यों दे रहा है? इसकी कुछ नीड होगी। आपकी डिमांड फुलफिल होने के बावजूद आप में से ज्यादातर लोग इसको आलू को बाई कर लेंगे। अब बताइए कि बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए? अब आप में से सबका आंसर होगा, मैं जानता हूं कि आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आलू तो एक नीड है, वो हमको आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम 30 रुपए में ले ही लेते हैं, क्यों ना ले लें। अब और कल भी लेंगे तो 50 मिलेगा, तो आज 30 रुपए में मिल रहा है तो ले लें। बिल्कुल यही सेम चीज आपके मार्केट में होती है कि मार्केट को जाना ऊपर एकदम डन है, लेकिन जब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, आप यानी कि सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि 100 रुपए का सामान खरीद करके आप 90 रुपए में सेल कर रहे हो। आप कहेंगे ऐसा मैं थोड़ी ना चाहता हूं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने का मतलब तो यही हुआ ना कि 100 रुपए में आपने बाई किया, आपने सोचा था 200 रुपए तक जाएगा, ये हमको टारगेट मिलेगा, लेकिन अगर नीचे आता है तो भैया 90 रुपए में भी हमारा निकाल देना। तो मतलब कि 90 रुपए में भी आपने एसएल लगा रखा है, यानी कि 90 रुपए में आपने 100 रुपए का बाई करके 90 रुपए में बेचने के लिए ऑर्डर लगा रखा है। सिंपल बात ये होती है। अब जब 100 रुपए का सामान या आगे ये 120 रुपए किलो का सामान हो गया है, और यहाँ 90 रुपए में अगर ये ऑर्डर लगे हुए हैं, बिल्कुल यही चीज कहानी अगर 30 रुपए में मिल रहा है, तो कोई भी इस वाले प्रोडक्ट को क्यों छोड़ेगा? 110% इसको वो बाई करने के लिए आएंगे ही। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। और अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, इसको कैसे समझें? तो बहुत सिंपल है। जैसे कि किसी आपकी गाड़ी को, बस हो, कार हो, ठीक है, या फिर बाइक हो, इसको चलाने के लिए, इसको जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इसको जाने चलाने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको आप पेट्रोल, डीजल या बैटरी के रूप में इसको आप प्रोवाइड कराते हैं। अगर इसको पेट्रोल ना मिले तो क्या ये सरवाइव करेगा, ये चलेगा? आंसर है नहीं चलेगा। उसी तरह से मार्केट को भी चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। अब वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल, अब देखिए बहुत सिंपल, अब आपको लिक्विडिटी और ये सब समझ में ना आया कि फ्यूल क्या है। भाई सिंपल बात है, मार्केट मतलब क्या? मार्केट मतलब ये है कि जहां पर बायर हो, सेलर हो। बायर अपना ऑर्डर लगाएगा, सेलर अपना ऑर्डर लगाएगा, किस लिए लगाएगा? एक प्रोडक्ट के लिए लगाएगा। अब अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मार्केट नहीं होगा, और प्रोडक्ट होगा तो उस प्रोडक्ट को बाई सेल करने के लिए ऑर्डर लगाए जाएंगे। ऑर्डर ही आपका, उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लोग बता रहे हैं। कोई बोलता है लिक्विडिटी है, कोई बोलता है कि वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, कोई कुछ बोलता है, ये ऑर्डर ही है। अब मार्केट में आपने जब इस वाले, मान लीजिए कि इस वाले सपोर्ट के नीचे आपने यहाँ पे एसएल लगाया है, तो ये भी तो ऑर्डर ही आपने लगा रखा है ना। अगर आपने रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एसएल लगाया, आपने यहाँ पे सेल किया है, तो ये आपने ऑर्डर ही लगा रखा है ना। मार्केट को ट्रेंड में जाना है। आप समझ बूझ के करके भी इंडिकेटर के चक्कर में रेजिस्टेंस सपोर्ट को, केवल रेजिस्टेंस सपोर्ट को समझ करके किसी एक चीज पर डिपेंड करके आप अपना लॉस कर बैठते हैं। तो अगर आपको इन सारी चीजों से बचना है तो आपको इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, पेशेंस के साथ इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सीरीज आपके सामने 3 से 4 पार्ट में आ सकती है, ठीक है। अब वो कितने पार्ट में आएगी अभी तो मैं बना रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या बातें आएंगी, मैं कितना एक्सप्लेन करूंगा नहीं करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर आपको इस चीजों से बचना है तो आप विश्वास मानिए, आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार, 3 बार, जितनी बार समझ में आए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, उस पर अपने क्वेश्चन डालें, अपने डाउट्स डालें, उस पर हम डिटेल्स में वीडियो फिर से आपको समझाने के लिए बनाएंगे, एज पर योर क्वेश्चन, एज पर योर नीड। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम समझते हैं डिटेल में। तो ये तो बड़ी नॉर्मल बात थी, हमको ये समझ में आ गई कि भाई कि ठीक है सर, बस और कार को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, मार्केट को चलने के लिए ऑर्डर चाहिए। ये ऑर्डर कैसे लग जाते हैं तो उसको हम कैसे समझेंगे मार्केट में? तो देखिए ये बात ना
125 साल पहले ही कोई बता करके चला गया था, जिसको हम टेक्निकल फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जो कि हमारे चार्ल्स डाउ जी थे। अब चार्ल्स डाउ जी ने क्या बोला कि अब इन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं कि यार ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, हाँ बड़ी छोटी बात है कि ये मार्केट जाएगी तो इस तरह से, एक सेकेंड, मार्केट अगर जाएगी तो वो इस तरह से हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाएगी, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो वो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए गिरेगी। लेकिन क्या इतना सा ही जान जाना बहुत हो गया? नहीं। अब यहां पर आप हर हाई को अगर हाई, हर लो को अगर लो समझ जाएंगे तो यहीं पर आपके साथ खेला हो सकता है। मतलब खेला हो सकता है, हाँ खेला हो भी, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो। एक्चुअली यहां पर भी चीजें वैलिड और इनवैलिड के रूप में आपके सामने परोसी जाती हैं। अब वैलिड इनवैलिड का मतलब क्या है? इनवैलिड होता है आपको ट्रैप करने के लिए, इनवैलिड होता है आपको ट्रैप करने के लिए, और वैलिड होता है मार्केट का रूल्स। अब यानी ट्रैप तो मार्केट कर सकती है, लेकिन रूल्स को मार्केट नहीं तोड़ती है, रूल्स को मार्केट कभी नहीं तोड़ती है। अब इसका एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा 2024 में, और मंथ कभी आपको बता दूं, जून जून 2024 में 3 जून को, अभी मैं चार्ट भी दिखा देता हूं, लगभग कोई भी चार्ट आप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा, 3 जून को मार्केट अपने चैनल से बाहर चलाई गई, मतलब उड़ रही थी, और 4 जून को अपने चैनल से बहुत नीचे गिरा दी गई, जिसमें करीब 85,000 करोड़ का लॉस हुआ था इन्वेस्टर्स का। ऐसा न्यूज में बताया गया था और हुआ भी था। लेकिन ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही दिन आपको ट्रैप करने के लिए किया गया था। लेकिन जो इस मार्केट को समझ रहा था, जो इसकी चाल को समझ रहा था, ना तो इसमें फंसा ना तो इसमें फंसा, हाँ इस बहती गंगा में हाथ जरूर धोया। उसने शॉर्ट टर्म में इसका फायदा जरूर उठाया, उसने लॉस नहीं किया। या फिर उसका पोर्टफोलियो अगर उस दिन 12% 15% डाउन दिख रहा था तो वो पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था यार ये मार्केट का ट्रैप है, केवल मजे लो, मार्केट अपनी जगह पर फिर से आ जाएगी। आप नहीं मानते विश्वास तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। ये निफ्टी ही मेरे सामने खुला हुआ है, इसको मैं डे टाइम फ्रेम में लगा देता हूं, और वही हम लोग 3 जून 4 जून का चार्ट देखेंगे। उसके बाद हम फिर आपसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आइए 2024, ये 24 चल रहा है, हमने बोला था जून, ये देखिए, ये देखिए। अब जो जो भैया लोग ट्रेंड लाइन बनाना जानते हैं, वो ट्रेंड लाइन भी बना लेंगे, बनाना भी चाहिए आपको। अब अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन बनाए तो कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी। और इसी का अगर हम यहाँ पर क्लोन बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। एक रेजिस्टेंस आपने बना दिया, ये ठीक है। अब इस चैनल से, अब आप देखिए मैंने बोला था 3 जून और 4 जून। अब यहाँ पर इस, ये जो कैंडल आपके सामने, ये रेड वाली कैंडल जो ये ऊपर चल रही है, ये आपकी 3 जून की कैंडल है, मेरे को याद है, डेट याद है मेरे को। और ये जो दूसरी कैंडल आपको दिख रही है 4 जून की कैंडल है। क्या हुआ था अब याद करिए, एग्जिट पोल आया था और बीजेपी में ये न्यूज आ रही थी कि 400 पार होगा, तो ये एग्जिट पोल का रिजल्ट था। लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो 400 क्या, लोगों को लगा कि 300 सीट भी नहीं हो पाएगी, तो ये उसका रिजल्ट था। अब भैया बड़े ठंडे दिमाग से सोचो कि जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो भी बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा जो बिजनेस किया है, क्या वो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए उसने अपने बिजनेस डाला है? या अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ना बनकर कोई और बनेगा तो क्या मार्केट चलती ही नहीं, गिर जाती? इसके पहले भी मार्केट चली है, वो अलग बात है, उसके इंपैक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस तो चलेगा ना भाई, कैसे भी चलेगा। तो ये केवल एक न्यूज का इंपैक्ट था जो केवल आपको ट्रैप करने के लिए आया। चलिए, अभी हमने बताया था कि इनवैलिड और वैलिड। अब यहां पर कैसे वैलिड हुआ और इनवैलिड हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। अब आप लोग हायर हाई हायर लो को, हाई और लो से अगर इसको कंपेयर कर लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब देखिए मार्केट, अब इसको अगर हम थोड़ा छोटा करें तो एक छोटा बच्चा भी देख करके बता देगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो आप बोलोगे ट्रेंड अप है। तो ट्रेंड अप है तो डाउ चच्चा के हिसाब से ट्रेंड अगर अप रहता है तो मार्केट कैसे, ये हायर हाई हायर लो बनाता है। और इसका एक छोटा सा रूल्स और है कि अगर मार्केट को अप जाना है तो इस लो को ब्रेक
नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक नहीं करेगा, यहां पर वीक आ गए तो ब्रेक हो गया, नहीं, वो ब्रेक नहीं होता है। अब ब्रेक करने का मतलब है कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया तो वो ब्रेक हो गया, अगर क्लोजिंग नहीं दिया तो ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, यहां पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आप में से अगर किसी का क्वेश्चन हो कि क्लोजिंग क्या होती है, ओपनिंग क्या होती है, तो इसके लिए मेरे अदर्स वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने कैंडल्स के बारे में विस्तार में आपको बताया हुआ है। और मैं अपने टीम से भी बोलूंगा कि उस वाली वीडियो को भी आपके रेफरेंस के लिए डाल दें, जिससे कि आप उसमें डिटेल्स में नॉलेज ले सकें। तो मेरी टीम आपको बेसिक वाला वीडियो डाल देगी, तो उसको आप देख करके कैंडल्स के बारे में तो अच्छे से आप समझ जाओगे, अगर आपको मार्केट में कुछ नहीं समझ में आता तो। चलिए अब हम आते हैं इस पे बात करते हैं। ये हमारा लो बना, ये हमारा लो बना, ये हमारा लो बना, ये हमारा लो बना। अगर आप इसको चेक करेंगे तो किसी का लो के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हुआ है, और ये 4 जून की कैंडल जो नीचे आई, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन आपको दिखाना चाहता हूं बड़ा करके। और आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, या इस कैंडल का लो, या फिर जो भी कैंडल ऊपर है इसका लो, इसके लो के पहले ही ऊपर यहां पर क्लोज हुई है। इसने जाते जाते बता दिया कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, अपने तरीके से ही मार्केट चलेगी, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल, कितना बड़ा डाउनफॉल, और 1 2 3 तीसरे दिन अपने लाइन पर। तो ऐसा क्यों होता है, या फिर ये यहीं तक क्यों आया, ये जो वीक आई ये यहीं तक क्यों आई, यहां पर ऐसा क्या चीज था कि इसको लेने के लिए मार्केट आई थी, और क्या ऐसा 4 जून को हुआ या आगे भी हो सकता है? तो आंसर है कि ऐसा कभी भी हो सकता है, अगर हमने मार्केट की चीजों को, मार्केट की लिक्विडिटी को, मार्केट के ऑर्डर फ्लो को ये हमने समझ लिया, तो इस ट्रैप में हम नहीं फंसेंगे। अब आइए रिसेंट चार्ट की बात करते हैं। अब रिसेंट चार्ट की बात करें तो डे में, अभी रिसेंटली ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये आज डेट क्या है, 10th ऑफ जैन 2026, 10 जनवरी 2026 सैटरडे को ये वीडियो में शूट कर रहा हूं। आपके सामने कब आता है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इस डेट में, कौन सी डेट में, इस डेट में 2 जनवरी 2026 को मार्केट ने हाई ब्रेक किया है। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि इसने ऊपर जाके इसने क्लोज किया है। अब ये डे की भी क्लोजिंग है। अब कुछ भैया लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि सर ये ना डे की क्लोजिंग के साथ साथ वीक की भी क्लोजिंग है। तो मैंने भी इसको चेक किया, और मैंने ये चेक किया कि यस यार, ये जो वीक का कैंडल है, ये रेड वाला कैंडल का हमारा जो हाई बन रहा है वो हमारा है 325, यानी कि 26,325, और ये जो मार्केट क्लोज हुई है वीक की, वो क्लोज हुई है 328 पर। यस, डे की भी क्लोजिंग हो गई और वीक की भी क्लोजिंग हो गई, तब मार्केट को ऊपर जाएगी, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं जो एसएमसी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं जो एसएमसी भी पढ़ चुके हैं, जो रिटेल भी पढ़ चुके हैं, उनको ऐसा लगता है। अब यहां पर एक छोटी सी गलती जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में ट्रेड करने से पहले देख करके आपको बैठना, वो छोटी सी गलती इस वाले मोमेंटम को आपको लॉस करा चुकी होगी। आपने इसको ध्यान नहीं दोगे, कितना बड़ा फॉल मार्केट में क्यों आया, या फिर आने वाले मंडे से क्या होगा, क्या ये मार्केट अभी ऊपर जाएगी या फिर और नीचे गिर जाएगी। अब इस बात को समझने के लिए आपको चेक करना पड़ता है बायस। अब ये बायस क्या होता है, अब ये बायस क्या होता है, तो इसके लिए भी हम आपको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करेंगे कि समझें। ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है सैग एकेडमी वाराणसी में है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां से एक ट्रेन चलती है बहुत ही फेमस, शिवगंगा, वो हमारे बनारस से न्यू दिल्ली के लिए जाती है। ठीक है, और एक स्टेशन पड़ता है बीच में, प्रयागराज। आप बोलेंगे ये स्टॉक मार्केट पढ़ाते पढ़ाते ट्रेन में कैसे चलेगा, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं। अब सपोज करिए कि एक ये शिव गंगा ऐसे जा रही है इधर, ठीक है, ये प्रयागराज स्टेशन बीच में है, और यही प्रयागराज का मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि लगभग यहीं पर दोनों शिवगंगा आकर के मिलती हैं, जो हमारी नई दिल्ली से बनारस के लिए आ रही होती है। अब इमेजिन करिए कि एक बंदा यहां पर दिल्ली जाना था, उसको दिल्ली जाना था, और सेम टाइम पर दोनों आकर के खड़ी होती हैं।
अब इसको दिल्ली जाना है और वो जल्दबाजी में आता है और वो गलती से केवल वो नाम पढ़ता है शिव गंगा और वो इसमें बैठ जाता है। उसका क्या हुआ? अगर वो सही ट्रेन नहीं पकड़ पाया, केवल एक छोटी सी गलती, वो डायरेक्शन नहीं समझ पाया, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में दिशा भ्रम भी बोलते हैं, वो इस ट्रेन में बैठ गया, तो टारगेट उसका क्या था? टारगेट था न्यू दिल्ली का, और अब वो टारगेट तो छोड़ो, वो गया ऐसे की तैसे में, और ये और दूर आता गया। अब इस बेचारे को अगले दिन यहां से यहां तक जाने का टाइम का भी लॉस हुआ, पैसे का भी लॉस हुआ, जिसमें जो सीट रिजर्व की थी उसका भी लॉस हुआ। क्यों क्यों लॉस हुआ? केवल एक छोटी सी गलती, वो डायरेक्शन नहीं समझ पाया, वो डायरेक्शन नहीं समझ पाया। ट्रेन भी देखने में सेम थी, सब कुछ सेम था, और इधर से ट्रेन आ रही थी, वो खाली भी मिल गई, चांस की बात थी, इसमें भी उसकी सीट खाली थी, लेकिन बेचारा इसमें बैठ गया और उसने अपना लॉस कर लिया। यही गलती हम डेली मार्केट में कर रहे हैं। हम दूसरी शिवगंगा में बैठ जा रहे हैं, हमें जिस शिवगंगा में बैठना उसमें नहीं बैठ रहे हैं, हम दूसरी शिवगंगा ट्रेन में बैठ जा रहे हैं, और हम अपने टारगेट तो अचीव करने की बात छोड़ दो, हम अपने टारगेट से बहुत दूर हो जा रहे हैं, और अपना हम डबल नुकसान कर रहे हैं, एक सीट का भी नुकसान कर रहे हैं और टाइम का भी नुकसान कर रहे हैं, यानी कि अपने पैसे का भी नुकसान कर रहे हैं और अपने टाइम का भी नुकसान कर रहे हैं, और साथ में साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो अलग। चौथा नुकसान आप सबसे बड़ा कर रहे हैं, समाज का भी नुकसान। समाज का नुकसान बिल्कुल, फिर आप जाके 4 लोगों को ज्ञान देते हैं कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ उल्टा पुल्टा, कभी भी कुछ भी हो जाता है भाई, सब कुछ किस्मत का खेल है, ये कुछ पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक साइंस और आर्ट है स्टॉक मार्केट। बिना समझे अगर आप एंट्री कर रहे हैं, और कोई भी चीज जिसको आप बिना समझे कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके लिए गैम्बलिंग हो सकती है। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी है। अब ये जो हमने ट्रेन, इलाहाबाद, दिल्ली, शिवगंगा, बनारस आपको बताया, इस सब को आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने ये नाम क्यों लिया, और आप इस बात को अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पर एक बात आई कि सर हमने यहाँ पर गलती कर दी, क्या समझने की? डायरेक्शन। वही सेम चीज, वही सेम चीज, हमने गलती कर दी डायरेक्शन को समझने की। अब ये बात कहां से आई थी? मुझे याद है, मैंने ये बात समझ आई कि निफ्टी निफ्टी डे में और वीक में हाई ब्रेक कर चुकी है, तो अब ऊपर जाएगी। हम इसके ऊपर देखना ही नहीं गए, देखने ही नहीं गए कि क्या हुआ। अब जब इसके ऊपर जाकर के हम देखते हैं, अब इसके ऊपर जब हम जाकर के देखते हैं, इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर मंथ है। इसके ऊपर जब मंथ में हम आकर के देखते हैं, तो देखिए वही कैंडल, अब यहां पर आए, हमें कोई बताए कि सबसे हाई कौन सा कैंडल बनाया है? ये वाली कैंडल कब की है? सितंबर 2024 की। इसका हाई है 26,277, और यहां पर इसकी क्लोजिंग 202, इसकी क्लोजिंग 129, इसकी क्लोजिंग 683, किसी की भी क्लोजिंग नहीं हुई है। और हमको जरा कमेंट में बताइएगा, आप लोग हमको जरा कमेंट में बताइएगा कि आपका डे का टाइम फ्रेम बड़ा है, या वीक का टाइम फ्रेम बड़ा है, या मंथ का टाइम फ्रेम बड़ा है। इसी को बोलते हैं बायस या डायरेक्शन। जो मंथ बोलेगा वो वीक को करना पड़ेगा, जो वीक बोलेगा वो डे को करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो डे बोलेगा वो मंथ को करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। जो वीक बोलेगा वो मंथ को करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंथ सुपीरियर है इन सब से। हमने गलती क्या की? हमने इसको इग्नोर किया और इनको देख करके हम चल पड़े। तो आपको हमेशा मार्केट के डायरेक्शन को अगर आप समझ गए, मार्केट के ट्रेंड को अगर आप समझ गए, तो आपको ये बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब आइए, एक कब इस ये चीज तो भैया समझ में आ गई, ठीक है सर समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या था? अब ये यहाँ पर सिंपल सी बात मेरे बताने का मतलब ये है कि इस मंथ की लिक्विडिटी पूरी ये ग्रैब कर चुका था। ये मंथ की लिक्विडिटी, सितंबर 2024 की लिक्विडिटी पूरी ये ग्रैब कर चुका था मार्केट, और मंथ का कैंडल यहाँ पर टच किया, मार्केट का गिरना तय था, मार्केट का गिरना तय था, गिरना ही गिरना था। अब ये गिरने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, कहां तक गिरेगी, कहां से उठेगी? तो इसके लिए आपको थोड़ा एडवांस की तरफ चलना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। अब क्या समझना पड़ेगा? तो यहां पर सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि डायरेक्शन का कंफर्मेशन कैसे मिलता है। डायरेक्शन का कंफर्मेशन कैसे मिलता है कि सर डायरेक्शन अभी तय हो गया कि अभी भाई इधर की तरफ जाएगा, कंफर्मेशन कैसे मिलता है? और फिर हमको समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन के कंफर्मेशन के बावजूद जब मार्केट करेक्शन के लिए आती है, जब मार्केट करेक्शन के लिए आती है, तो वो कहां तक आ सकती है? हम कैसे समझें कि ये करेक्शन है
हम कैसे समझें कि ये करेक्शन है या इंपल्सन है? इंपल्सन मतलब जब डायरेक्शन के फेवर में मार्केट चल रही होती तो उसको हम इंपल्सन बोलते हैं, और जब डायरेक्शन के अगेंस्ट में मार्केट थोड़ा करेक्शन लेती है तो उसको हम करेक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो ये इंपल्सन, इट्स करेक्शन, इंपल्सन करेक्शन, इंपल्सन करेक्शन, इस तरह जाती है। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो इंपल्सन करेक्शन, इंपल्सन करेक्शन, इंपल्सन करेक्शन, इस तरह से मार्केट जाती है। इस केस में ये करेक्शन है और इस केस में ये करेक्शन है, ये दोनों क्या है? करेक्शन है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये आती है, हम ट्रैप कहां होते हैं? हम ट्रैप यहीं पर होते हैं। अच्छा ठीक है, हम ट्रैप यहां पर होते हैं। जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सोच के देखिए, थोड़ा सा ना शांति से बैठिए, मेडिटेशन वगैरह में बैठिए और उस समय ध्यान लगाइए। ध्यान का मतलब होता है अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करना। तो अपना ध्यान आप कैंडल पे लगाइए, आप कैंडल को सोचिए और ध्यान से सोचिए कि भैया जब बड़े इंस्टीट्यूशन को बाई करना है, बड़े इंस्टीट्यूशन को क्या करना है? बाई करना है। और नंबर ऑफ शेयर, अच्छा जो लोग ऑप्शन के चक्कर में इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये शायद बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो लोग सीखने के पर्पज से देख रहे हैं उनको ये बातें समझ में आएंगी। नंबर ऑफ शेयर फिक्स होता है, नंबर ऑफ शेयर फिक्स होता है। इंस्टीट्यूशन को अगर बाइंग करनी है, इंस्टीट्यूशन को अगर बाइंग करनी है तो उसको कौन चाहिए? वो बाई कब कर पाएगा? जब कोई मार्केट में सेलर होगा। और अगर मार्केट में सेलर नहीं आया तो इनकी बाइंग भी नहीं होगी, इनकी जब बाइंग नहीं होगी तो मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगी, ये समझ में नहीं पाएंगे। तो इनको चाहिए सेलर। अब सपोज करिए कि ये पेन है, ये पेन है और इस पेन को इनको बाई करना है, लेकिन ये पेन एक ही है, ये पेन एक ही है, ये पेन मेरे पास है, ये पेन मेरे पास है। अब इनको अगर बाई करना है तो ये कैसे बाई करेंगे? जब तक कि हम इसको सेल नहीं करेंगे। और कंडीशन ये है कि ये पेन भी एक सिंगल पेन है, तो ये कैसे बाई कर सकते हैं? ये तब तक नहीं बाई कर सकते जब तक कि हम इसको सेल ना करें। अब हमसे सेल कराने के लिए ये इंस्टीट्यूशन हमको डिफरेंट तरह की न्यूज, जैसे हमको पैनिक करना चाहे ये उस तरह से पैनिक करेंगे जिससे हमको एक डर पैदा हो, मैं पैनिक हूं और इस पेन को बेचने के लिए रेडी हो जाऊं। जब हम इस पेन को बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे, ये फट से इस पेन को बाई कर लेंगे। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो इट मींस ये इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है, लेकिन आपसे सेल करवा रहा है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है अपना जो ऑर्डर ये मार्केट में डालता है वो हमारा सेल साइड डालेगा। ये ऑर्डर इसका कहां आएगा? ये सेल साइड डालेगा। उसी तरह से जब इसी इंस्टीट्यूशन को सेलिंग करनी है, जब इस इंस्टीट्यूशन को सेल करना है तो इसको क्या, कौन चाहिए? इसको बायर चाहिए। अब इनको अगर इसको, अब मुझे ये, मैं इसको बाई नहीं करना चाहता हूं, ये पेन सेलर के पास है, इनके मान लीजिए कि इनके पास है और मैं इसको बाई करना चाहता, मैं इसको जो है सेल करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूशन हूं, मैं इसको सेल करना चाहता हूं। तो आपने देखा है कि सेल के लिए सेल्स पर्सन होता है और सेल्स पर्सन की स्किल होती है कि वो आपको इसके 20 फायदे बता दे और इसको आप बाई कर लो। तो उसी तरह से यहां पर भी जब इंस्टीट्यूशन को सेल करना होता है तो मार्केट को ट्रैप करके वो बाइंग की साइड दिखाते हैं और आप यहां पर बाई करते हैं और बाइंग करते ही आपकी मार्केट 10 रुपया नीचे गिर जाती है और आप सोचते हैं अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी, और आपके प्राइस तक मार्केट कभी आती ही नहीं है। हाँ सर, ऐसा तो होता है, ट्रैप तो हो जाता हूं, क्या करूं? समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, सीखेंगे? जब हमने बोला रूल्स, तो रूल्स वो होता है जो फिक्स है सबके लिए। ऐसा नहीं कि गरीब के लिए अलग नियम होगा, अमीर के लिए अलग नियम होगा। ट्रैप किया जा सकता है, स्कैम किया जा सकता है, लेकिन वो तभी किया जा सकता है इस रूल्स को छिपा करके। लोग ट्रैप, कौन ट्रैप होगा? जो इस रूल्स को नहीं जानेगा, जो इस टर्म्स को नहीं जानेगा, वही ट्रैप हो सकता है। तो ऐसे ही आप भी ट्रैप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं है। ठीक है सर, पता कराइए, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आपको समझना होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसे चलता है। तो मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि सच में अप है या फिर हमको ट्रैप करने के लिए अप कराया जा रहा है? तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा वैलिड हाई, हायर लो, वायर।
वैलिड, हायर हाई, हायर लो, वैलिड। अब मैंने हायर हाई हायर लो तो समझा था, लेकिन ये वैलिड इनवैलिड भी होता है क्या? जी हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने जाना समझा तो मैं भी शॉक्ड हुआ और मैंने फिर इस चीजों को सीखा और फिर मैंने सोचा कि इस पे आपको भी अच्छे से बताना चाहिए। अभी तो चीजें मेरी तो सही चल रही, लेकिन सबकी सही चले, बस ऐसा मकसद है अपना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बात आप याद रखो, कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैंडल की क्लोजिंग और विक, इसी में आपको ट्रैप छिपा हुआ है। कैसे? हायर हाई हायर लो, ये जब मार्केट को अप जाना होगा तो इसका हाई ब्रेक करेगी, लेकिन लो को फ्रेश रखेगी। ब्रेक करेगी मतलब ब्रेक करके क्लोज होनी चाहिए, कैंडल को ब्रेक करके क्लोज होनी चाहिए। यहां पर अगर विक आई है तो वहीं आपको ट्रैप किया जा रहा है, वो ऊपर नहीं गई है, दिखाया गया है कि ऊपर जा रही है। और अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है तो यहां से जाके वो नीचे आ जाएगी, विक बना देगी। मैंने अभी दिखाया था, फिर से दिखाऊंगा चार्ट में भी आपको। तो यहां पर ये हाई 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 क्या हो रहा है, ब्रेक होता जा रहा है। और ये लो, लो आपका फ्रेश बना हुआ है, लेकिन सर यहां तो विक आई। अभी हमने दिखाया था 4 जून की कैंडल, वो विक आई है, यहां तक आई है, लेकिन वो क्लोज कहां दिया, यहां क्लोज दे दिया, लो नहीं टूटा। क्लोजिंग यहां देके इन्होंने बोल दिया कि मैं नियम के अंतर्गत चल रहा हूं, मेरा चालान नहीं कटेगा। अब मरा कौन, मरा कौन, मरे आप, मरे आप। तो आपको बस यही चीजें ध्यान देनी है कि ये वैलिड और इनवैलिड समझने के लिए आपको क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी है। और आपको पता है, जिनको नहीं पता है, ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत एडवांस कंटेंट पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इसका बेसिक समझना, बेसिक समझ के एडवांस समझना है, तो इसके लिए मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि एक हमारा 3 घंटे का वीडियो है, एक 3 घंटे का, बाप रे 3 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, तभी तो मरोगे। 3 घंटे का वीडियो देखना ही पड़ेगा आपको, उसको ध्यान से समझिए। और अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, आप मेरे को मैसेज करिएगा कि नहीं सर ये बकवास था या काम का था। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता वो 3 घंटे का वीडियो देखें, और इसको डिटेल में गारंटी लेता हूं कि आपको जो ये लाल और हरा के अलावा मार्केट समझ में आने लगेगी। आप केवल कैंडल देख करके बताने लगोगे कि मार्केट में क्या होगा। ये बारीकियां, ये तो हम बारीकियों में बात कर रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी चीजें आपको इस 3 घंटे की वीडियो में समझ में आ जाएगा। इवन अगर आप जीरो हैं, तब आपको कुछ नहीं समझ में आता है लाल हरे के अलावा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो अब उसमें का एक छोटा सा पार्ट हम आपको केवल बता रहे हैं कि अगर मार्केट ओपन होकर के नीचे आ रही तो क्लोजिंग यहां होती है, हम लोग ट्रैप यहीं पर हो जाते हैं। और अगर मार्केट यहां तक आकर के ऊपर चली गई है, ये शैडो है, ये विक है, ये क्लोजिंग नहीं है, ये ट्रैप करने के लिए बनता है। ये विक जो है ट्रैप करने के लिए बनता है, इनवैलिड हाई लो बनाने के लिए बनता है। और जो एक्चुअल की हाई लो होती है वो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग बताता है कि प्राइस कहां पर गया। और मैंने इसका एग्जांपल आपको 4 जून की कैंडल में दिखाया था। अब चलिए, मेरे को ये भाई समझ में आ गया, तो अब ये सच में ऊपर गया कि नहीं गया ये कैसे पता चलेगा? सच में मार्केट अभी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि जो पिछला स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करके क्लोज हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। अगर ये क्लोज हो गया तो इस मार्केट ने ये इंडिकेशन दिया कि मार्केट अभी भी ऊपर जाएगी। लेकिन कैसे जाएगी, जाने के लिए उसको चाहिए पेट्रोल, फ्यूल, डीजल। तो वो यहां पर जाने के लिए इधर से पेट्रोल भरेगी, और ये पेट्रोल भर के तब ये ऊपर की ओर फिर ये अपनी यात्रा करेगी। इतनी यात्रा करने के बाद अगेन पेट्रोल खत्म हो गया, अगेन चार्जिंग खत्म हो गई, दोबारा से रिचार्ज करेगी मार्केट। रिचार्ज करने के लिए वही चाहिए उसको ऑर्डर, और वो ऑर्डर लेने के लिए नीचे आएगी, और नीचे आप लोग बैठे हैं अपना सब कुछ परसने के लिए, यहां से आपको ट्रैप करेगी, ट्रैप करके मार्केट आगे चली जाएगी। अब जिनको ये पता है कि यहाँ बॉस बन गया है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, वो यहाँ पर, अभी यहाँ पर ऐसा नहीं बॉस बना खट से जाके बाई कर लें। अब हम इंतजार करेंगे कि यहाँ मार्केट आए। यहां जब मार्केट आएगी और कहां तक आएगी ये भी आप इस वीडियो को आगे देखते रहेंगे, मैं इसकी सीरीज पूरी लाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि भैया आप जो है अर्निंग करो, लेकिन अर्निंग तभी हो पाएगी जब लर्निंग कंटिन्यू होगी। अगर लर्निंग नहीं होगी तो अर्निंग हो जाएगी, ये बात इम्पॉसिबल है। आपको शॉर्ट टर्म में दिख सकता है कि उन्होंने 1,000 का 10,000 बना लिया, आप जाओगे अपना भी जो है जो जमा पूंजी वो भी गंवा के आओगे, समझ में नहीं आएगा, ओवरऑल लॉस में रहेंगे। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप 2016 से स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूं, और अगर आप मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस लीजिए तो मैं 2001 से पढ़ा हूं, तो 25-26 साल हो गए पढ़ाते हुए।
आपको ये बात बड़ी समझने की बात है। अब यहां पर कहां पर मार्केट आएगी, कहां पर हमको बाइंग करनी चाहिए, तो हम वहां पर बाई करेंगे। और रिटेलर जो होगा ना, वो यहां पर उड़ती मार्केट में बाई करेगा, फिर इस लॉस को देख के रोएगा और यहां पर जाके काट देगा। जैसे यहां से काटेगा फिर मार्केट यहां से ऊपर चली जाएगी। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? कमेंट में बताइएगा ईमानदारी से कि ऐसा होता है कि नहीं। 96% लोगों के साथ ऐसा होता है। इसीलिए हमारे यहाँ का डेटा बोलता है कि 100 में 96% लोग अपना लॉस करते हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। इंडिकेटर के बेस पर अगर हम डिपेंड रहेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी डिपेंड रहेंगे और बेसिक चीजें नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी बॉस। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ऊपर गया तो यहाँ पर अब ये सच में बनता है नहीं बनता, आइए। आपको लगेगा कि ये बकवास ही बताते जा रहे हैं, पता नहीं होता भी है नहीं होता है। आइए चार्ट पे देखते हैं थोड़ा सा, कहीं का भी चार्ट ले लें और इस बात को चेक करिएगा। और ये 12-13 आ गया, एक सेकंड, मैं इसको डे पे करता हूं। आइए देखते हैं, वही 24 वाला ही लेते हैं। अब यहां पर देखिए कितना सटीक है, मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूं। कहीं से भी देख लें, ये वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट आप हटा दें, ये तोड़ दिया ब्रेक, मतलब जाएगी। क्या किया इसने, नीचे आया, आपकी सारी लिक्विडिटी सब आपका जमा पूंजी बटोरा, मार्केट ऊपर चली गई। अब आपने यहाँ पे एक लाइन इसके हाई पे खींचना है, यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, गई। यहाँ पर इसने ट्रैप किया, ट्रैप यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया है, अभी क्लोजिंग नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर ये बोलिए कि ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आई, अगेन ऊपर गई। अब आप यहाँ पे लाइन खींच दो, क्लोजिंग हो गई, मतलब अभी ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर एक वैलिड पुल बैक नहीं हुआ है, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे आना शुरू की, यहाँ इसके ऊपर भी मार्केट नहीं गई है, मतलब मार्केट अभी ऊपर जाने का कोई मैसेज इसके बाद नहीं दी है। अब हमें यहाँ पर बचना था, ये बहती गंगा में हाथ धोना था हमें, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी बाइंग के साथ नहीं रेडी रहना था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नियम बता दिया, यहाँ पर कोई बॉस नहीं बना है। और उसके बाद क्या हुआ, नीचे आना स्टार्ट किया, यहाँ पर आईडीएम हो गया। अभी आईडीएम क्या होता है, ये होता है इंड्यूसमेंट, लालच देना, ट्रैप करना। उसके बाद फिर मार्केट उठता हुआ दिखाया गया। अब यहाँ पर भी वही चीज आपको दिखती जा रही है कि इधर ये बॉस बना, इधर बॉस बना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, बड़ा बड़ा सटीक मेरे को ये लगता है कैसे बेवकूफ बनाया गया मार्केट में। देखिए ये चीज ना कोई आपको इतनी डिटेल में बताना नहीं चाहता है, कैसे बेवकूफ बनाया गया। अब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया। चलो अब डाउन हो गया तो कैसे समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है? तो जब मार्केट का ट्रेंड डाउन रहेगा तो हमेशा ये इस तरह से इंपल्सन करेक्शन ऐसा बनेगा। यहां पर ये नीचे क्लोज हुआ, मतलब मार्केट अभी और नीचे जाएगी, ऊपर जाने का कुछ हुआ नहीं है। एक नीचे एक लो बनाया, मार्केट अभी और नीचे जाएगी, ऊपर जाने का कुछ नहीं है। इधर ये हाई फ्रेश है। अगली बार क्या हो, इस हाई को इसने टच किया, लेकिन यहाँ पर विक बनाया, क्लोजिंग नहीं दिया, इसका मतलब है कभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और नीचे आते समय इधर क्लोजिंग नहीं दिया। आपको अगर सर कैंडल तो बना है, भैया ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है। और अभी हमने क्या बोला था, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब क्लोजिंग ऊपर हो गई, इसका मतलब क्लोजिंग नीचे नहीं हुई है, तो ये ट्रैप किया गया, मार्केट नीचे नहीं आई है, दिखाया गया नीचे लाए गए। अब अगर आप यहां पकड़ते, उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशन कितनी चतुराई से, जो एसएमसी पढ़े, आईसीटी पढ़े, कुछ पढ़े, 1 2 3 4 5 6 हफ्ते भर में इतनी बड़ी मार्केट को निपटा दिया इन्होंने। आपको कोई मौका नहीं दिया। जो मार्केट सालों भर चलती तब वहां पर आता, एक हफ्ते में मार्केट इतने पॉइंट चलाएगी, कितनी, लगभग आपका 21,500 से 24,000, 3,000 पॉइंट इन्होंने हफ्ते भर में खींच दिया। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि आपको इस मार्केट का बेसिक चीजें, बेसिक फंडा समझ में नहीं आया था। तो आज इस वीडियो में बहुत डिटेल में आप समझ गए होंगे कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो एक्चुअल में हाई लो को पहचानना कितना जरूरी है। हर हाई हाई नहीं होता, हर लो लो नहीं होता है। हाई लो का एक रूल्स है, उसको हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए यहां पर जब इन्होंने क्लोज कर दिया, जब इन्होंने यहां पर, मेरा पेन क्यों नहीं आया, जब यहां पर नीचे इन्होंने क्लोज नहीं किया, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, जब मार्केट नीचे इन्होंने क्लोज नहीं किया तो उसके बाद मार्केट नीचे गई नहीं गई, यहां पर हमने बाइंग कराई थी। अब आपको लगेगा बोल ही रहे, कौन जानेगा। तो अगर आप चाहें तो इस बात को हमारे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो मैंने एडवांस का बैच में ले रहा था उसमें मैंने बोला था ये देखना इतना पॉइंट जाएगा ये, और अब इस बार का ये सेलिंग कवर किया और ये बाइंग कवर किया।
इस कंटेंट में इतना दम है अगर आप इस चीज को समझ गए। अब यहीं पर हो गया एमएसएस। एमएसएस ये क्या होता है? ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप इसको समझ गए तो जब लोग सोच रहे होंगे आप यहां पर बाई करके बैठेंगे और ये पूरा पॉइंट आप यहां पर खा रहे होंगे बड़े आराम से। अब ऑप्शन वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जो फ्यूचर में लेकर के आराम से बैठना चाहते हैं उनके लिए कंटेंट ये बहुत दमदार है। उनके लिए कंटेंट ये बहुत दमदार है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर जब ये एमएसएस हो गया, अब ये मैसेज क्या होता है, आप को यूट्यूब में वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर भी आप चाहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज में समझाएं तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, फिर मैं उसमें बताऊंगा। अब ये मैसेज हो गया, मैसेज क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट ने कभी भी अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था, नीचे आते समय अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। इस बार इसने क्लोजिंग दे दी। इसने अगर क्लोजिंग दे दी तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। अभी परसों थर्सडे को एक सज्जन थे, वो आरबीएनएल में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। वो कॉल लेने जा रहे थे और मैंने उनको बोला कि एक कैंडल चल रही थी 5 मिनट की, 5 मिनट की, समझिए शॉर्ट टर्म में टाइम फ्रेम में 5 मिनट की कैंडल चल रही थी और मैंने बोला अगर ये कैंडल क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर दे देता तो आप ले लीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। वीक गई, वो बोले ले लूं, मतलब चलती कैंडल में एग्रेसिव होते हैं ना ट्रेडर, बोले ले लूं। मैंने कहा रुक जाइए सर देखते हैं। वो आप बिलीव करेंगे बंद होते होते 0.1 सेकंड में क्लोजिंग अपनी बिल्कुल इक्वल पार्ट में दे दी, ऊपर नहीं दिया। रूल्स को मार्केट कभी ब्रेक नहीं करती, कभी भी ब्रेक नहीं करती है। उसके बाद क्या हुआ, आरबीएनएल और गिरा, आरबीएनएल और गिरा। और सपोज करिए अगर इन्होंने यहाँ पे कॉल लिया होता है, 25-30 हजार का कॉल है, तो पूरा पैसा साफ, पूरा पैसा साफ। इसी तरह से मार्केट में आपको ट्रैप किया जाता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफी बड़ी होगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में किसी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बोरिंग या नहीं, समझ में आ रही बात, अच्छा लगा और काम की बात है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा। क्योंकि आपका जैसे मार्केट को चलने के लिए मैंने बोला कि फ्यूल की जरूरत है, गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत है, तो मेरा फ्यूल, मेरी एनर्जी आप लोगों के कमेंट से, आपके लाइक से और शेयर से मिलती है। तो उस फ्यूल को देते रहिएगा अगर आप इस लर्निंग को चाहते हैं तो। और उसमें आपका कुछ जाता नहीं है, आपको अपनी बातें, अपनी मन की बातें उस कमेंट में लिखना है, ठीक है। और आप भी चाहते हो कि सबको जो भी लॉस कर रहा है उसका भैया नुकसान ना हो, फायदा हो, समझे मार्केट को, तो इस वीडियो को शेयर करिए, उनको बताइए। हो सकता है इस लैंग्वेज में आप ना बता पाए, इतना एग्जाम्पल के साथ आप ना बताएं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। आप ये मत सोचिए कि आपके लाइक शेयर से हम पैसा कमा लेंगे। अब वो लाइक शेयर बढ़ जाता है, वो मोनेटाइज हो जाता है वीडियो, अलग चीज है, लेकिन इसमें आपका भी फायदा है और सबका सब एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तभी सबका फायदा है। तो आप इसको शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको लगता है कि आप उनको नीड है। और दूसरा, कमेंट करिए मेरे लिए, अपने लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कमेंट करिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके मन को अच्छा लगा हो, दिल को अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ये कंटेंट हम आपको जब भी मैं डालूं, मेरी टीम जब भी डाले और आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वहां पर एक बेल का आइकन होता है, उसमें ऑल लिखा रहता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो आपके पास टाइम पर मिलते रहें। और जब टाइम पर लर्निंग आप करेंगे तो टाइम पर अर्निंग होगी, क्योंकि टाइम का इस चार्ट में, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। इसी स्टेटमेंट के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।